बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है मेजन मार्जिला और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है बाय द फायर प्लेस। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इस हाउस की मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आई बात, ठीक है, मार्केटिंग गिमिक्स भी कह सकते हैं, मार्केटिंग टैक्टिक्स भी कह सकते हैं आप, लेकिन समहाउ जो इन्होंने ऊपर लिखा होता है वैसा होता भी है। ठीक है, ये रही इसकी बॉटल, ये आप देख सकते हैं मेजन मार्जिला पेरिस, और ये लिखा हुआ है रेप्लिका। रेप्लिका क्या होता है, यानी रेप्लिका, इसके ऊपर क्यों रेप्लिका लिखा हुआ है? रिप्रोडक्शन ऑफ फेमिलियर सेंट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ वेयरिंग लोकेशंस एंड पीरियड्स। ठीक है, और ये लिखा हुआ है बाय द फायर प्लेस, यानी ये लब्बे लुबाब इसका ये है, ये जो लाइन लिखी हुई है कि जो इसके ऊपर मोमेंट्स या जो लोकेशन या जो पीरियड्स मेंशन किए गए हैं उनकी जो खुशबू है, एग्जैक्ट वही खुशबू आपको इस परफ्यूम के अंदर आएगी। यानी इसके ऊपर लिखा हुआ है ना बाय द फायर प्लेस, तो आपके जहन में क्या आता है? ठीक है, तो उसी तरह की इसकी खुशबू है। मैं आप लोगों को पहले इसकी खुशबू भी डिफाइन करता हूँ, लेकिन ये जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त नीश हाउस है। और इसकी जितनी भी फ्रेग्रेंसेज आपको मिलेंगी ना, बबल बाथ, स्प्रिंग इन पार्क, फ्लावर मार्केट, लेजी संडे मॉर्निंग्स, ये जिस तरह की जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं, इनके ऊपर जो जो लिखा हुआ है वो उन्हीं खुशबुओं को रिप्रेजेंट भी करता है। और ये जो बाय द फायर प्लेस है, ये भी इसी खुशबू को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? आपके घर में अगर वो लकड़ियां रख के उनको आग लगाई जाए और आप उसके करीब बैठे हो, तो किस तरह की खुशबू आपको आ रही होगी? एक तो लकड़ी के स्मोक की खुशबू आ रही होगी, फिर अगर लकड़ियां जो हैं वो जब बर्न होंगी तो उनके अंदर से जो एक लकड़ी का शीरे की एक स्वीट सी खुशबू आ रही होगी, वो भी आ रही होगी। अगर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्वीट, बेसिकली जो लकड़ी जब जलती है उसके अंदर जो शीरा सा निकलता है, जो लिक्विड सा निकलता है, गमी टाइप, उसकी खुशबू स्वीट होती है। ठीक है, स्मोक, वुड्स की खुशबू, उसके बाद आपकी जो गम निकल रही होती है उसके अंदर से स्वीट सी, शुगरी सी, उसकी खुशबू। इन सारी खुशबुओं को जब आप मिक्स करें, या कभी भी आपने दोस्तों के साथ बॉन फायर किया हो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, तो जब आप फायर के करीब बैठे होते हैं तो आपको किस तरह की खुशबू आ रही होती है? जाहिर बात है उसके अंदर से आपको लकड़ियों की खुशबू आ रही होती है, फिर वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी की खुशबू आ रही होती है, समहाउ थोड़ी सी लकड़ी जब जल रही होती है तो एक स्मोक की खुशबू होती है, फिर लकड़ी के अंदर से जो एक शीरा निकल रहा होता है उसकी एक अलग खुशबू आ रही होती है। ठीक है, तो ये तमाम खुशबुएं, इन सबको आप मिक्स करें तो जो खुशबू आपको एक स्पेसिफिक मोमेंट एक फील हो रहा होगा, वो मोमेंट जो है वो उसको इसके अंदर कैप्चर कर दिया गया है। यस, उसको इसके अंदर कैप्चर कर दिया गया है। इसके अंदर जो लकड़ियों के अंदर से जो शीरे की खुशबू है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा कैरमल, थोड़ा सा वनीला, इस तरह का एक वार्म सा टच देने की कोशिश की गई है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं ये लोग। मैं समझता हूँ कि इस ब्रांड में जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन फ्रेग्रेंस मुझे लगी वो यही लगी, बाय द फायर प्लेस। और अभी तक क्योंकि मैंने इस्तेमाल ये किए हैं, मैंने आप लोगों को नाम पहले भी बताया, बबल बाथ, स्प्रिंग इन अ पार्क, फ्लावर मार्केट, लेजी संडे मॉर्निंग और बाय द फायर प्लेस, तो अभी तक इन फ्रेग्रेंसेज में से ये टॉप है। मैंने इसके बारे में जैज क्लब, आई थिंक उसका नाम है उस फ्रेग्रेंस का, मैंने उसके बारे में भी बहुत तारीफ सुनी है, मैंने मतलब तारीफ सुनी है काफ़ी ज़्यादा। और एक और दो फ्रेग्रेंसेज हैं इस ब्रांड की, लेकिन अभी तक मैंने जो ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल किए उनमें सबसे बेस्ट मुझे ये फ्रेग्रेंस लगी। आई थिंक वन ऑफ दी बेस्ट फ्रॉम दिस हाउस। मतलब मैं इसको आपके खुशबू डिफाइन कर दी, खुशबू बस इसकी इसी तरह है कि जिस तरह फायर प्लेस के पास बैठे हुए एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी खुशबू। हम आते हैं पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, मेरे ख्याल में इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की बात करें तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, लेकिन ये मेल साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा लीन करती है। ठीक है, दो के ये ठीक है, एक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, मिनिमम 24 आवर्स लॉन्जिविटी, और इसकी जो प्रोजेक्शन है 3 से 4 घंटे, बहुत ही सॉलिड किस्म की प्रोजेक्शन। ठीक है, और वेदर और ओकेजन की बात करें तो फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। बहरहाल मैंने समर्स के अंदर, इनडोर्स के अंदर इसको लगाकर चेक किया है, तो प्रॉब्लम नहीं होता इतना। ठीक है, और अगर हम बात करें ओकेजन की, कोई भी ओकेजन पे लगा सकते हैं सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड जिम के अलावा। ठीक है, जल्दी जल्दी रिव्यू बन गया क्योंकि इसकी खुशबू डिफाइन करना बहुत आसान था। इसकी खुशबू इसी तरह है, बाकी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। ठीक है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया। अ मस्ट ट्राई फ्रेग्रेंस, अगर आप नीश फ्रेग्रेंसेस के अंदर हैं तो ये एक मस्ट ट्राई फ्रेग्रेंस है। तो ये था जी आज का हमारा मेजन मार्जिला का बाय द फायर प्लेस। थैंक यू सो मच।